कामयाब होना है तो एक बात याद रखो कि पाँव फिसल भी जाएं लेकिन ज़ुबान नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पे ना जमाता हो। साईं कहते हैं कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए चलता है, दूसरों से नहीं चलता है। खुद की कमजोरी जान लेना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते पे बिखरे कांटों से न डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा है वो मिलना सफलता है, और जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी के सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय रास्ते में फिर यही लोग मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ संसार में, बस इंतज़ार करो, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो वह खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पे नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है जो नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीछे से ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हों वो दूर ही रहें तो अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। साईं कहते हैं यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। सिर्फ उसके सामने ही झुको, वो तुम्हें किसी और के आगे नहीं झुकने देगा। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, ऐसी बातें तो सिर्फ छोटी सोच वाले ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी धोखा ही कहलाता है। हिम्मत नहीं हारना, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला भी कितनी आवश्यक है। साईं कहते हैं जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, परंतु वह कभी यह नहीं सोचते कि सामने वाले पर क्या बीतती होगी। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय व्यर्थ मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते पर चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो ही चीज़ें आपके पास वापस आती हैं, यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज़्यादा उम्मीद।
घमंड से भी कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हमेशा गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं होता। हर इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जिन रिश्तों ने समय पे साथ दिया है उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। साईं कहते हैं जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे फिर किसी मानव को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए भी झुक जाते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आज का खूबसूरत सफ़र की शुरुआत तभी होगी जब हम गुज़रे कल को अलविदा कहेंगे। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे तो पीछे हट जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, हमारे सुख दुख में हमें जान सके, क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ दे के बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई हमें साथ दे रहा हो, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब हर कोई आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, औरों से बहस करोगे तो ज़िंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। काबिलियत और किरदार जीवन में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पाँव पकड़ने को भी तैयार होते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफ़रत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होती है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे हो। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो कोई नहीं दिखता। साईं कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए, वक्त आने पर वो आपको इसका फल ज़रूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज़ होती है, परंतु पेड़ नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरे हुए थैले की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आप समस्या में हैं। साईं कहते हैं कि अगर आपकी कीमत कोई नहीं समझ रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश हमें ज़रूर करनी चाहिए जो स्पष्ट और साफ बात करता हो, जिसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात ज़रूर सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे।
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।